हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अब्रॉड ड्रीम्स। लास्ट वीडियो में हमने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्रेस एंट्री के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका सीआरएस स्कोर लो है तो उसको कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। अगर आपका लो सीआरएस है तो हाँ, 7 तरीके हैं जिससे आप अपना सीआरएस स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो तरीके क्या हैं मैं आपको अभी बताऊंगा और मैं लास्ट में डेमो भी दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको क्लियर हो सके कि एक्चुअल में कैसे सीआरएस स्कोर इंक्रीज करता है। सो पहले जान लेते हैं कि सीआरएस है क्या। सीआरएस इज कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम टूल जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने बनाया है। इससे आपको एक स्कोर प्रोवाइड किया जाता है आपकी एबिलिटीज पे, आपकी लैंग्वेज पे, आपकी एजुकेशन पे, आपकी एज पे। मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिन पे ये प्रोवाइड किया जाता है। तो ये फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जैसे एज हुआ, आपका स्टेटस सिंगल या मैरिड हुआ, ये और आपके जो काफ़ी एजुकेशन है जो आपने अभी कर ली है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इन पे जो आपको पॉइंट्स मिलेंगे वो वही रहेंगे। कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे आप अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं, तो वही हम आगे डिस्कस करेंगे। वो 7 फैक्टर्स क्या हैं और उससे आपका स्कोर कैसे इंक्रीज कर सकता है। सो पहला फैक्टर है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये टेस्ट के लिए अगर आपने आइल्स या सेलपिप का एग्जाम दिया है तो उसमें आपने CLB अगर 8 अचीव किया है तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। आप फिर से आइल्स या सेलपिप का एग्जाम दे सकते हैं तो आप अपना स्कोर CLB 8 से 9 इंक्रीज कर सकते हैं, 9 से 10 इंक्रीज कर सकते हैं। इससे आपके स्किल ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर्स इंप्रूव होंगे। अब अगर आप CLB 8 से 9 अचीव करते हैं तो आपको 30 से 40-50 स्कोर इंक्रीज कर सकता है। और इसी तरह CLB 9 से अगर आप 10 अचीव कर लेते हैं तो आपको और एडिशनल पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इस फैक्टर से आपका काफ़ी स्कोर इंक्रीज कर जाएगा और आपके IIT आने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। ये फैक्टर्स कैसे इफेक्ट कर रहे हैं मैं आपको डेमो में लास्ट में दिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो जो हमारा सेकंड फैक्टर है सीआरएस स्कोर को इंक्रीज करने के लिए वो है फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपका फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस 2-3 साल से कम 1 या 2 साल है तो आप वेट कीजिए, और जब आपका 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आप मैक्सिमम पॉइंट गेन कीजिए अपने फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस के लिए। इससे आपका स्कोर काफ़ी इंक्रीज कर जाएगा 3 साल एंड अबव एक्सपीरियंस पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो। जो तीसरा फैक्टर है वो है स्टडी इन कनाडा। अगर आपने अपनी बैचलर्स या डिग्री कोई यहाँ इंडिया से की है या किसी और कंट्री से की है तो आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं कनाडा में। आप कैनेडियन एजुकेशन ले सकते हैं। कैनेडियन एजुकेशन के आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं और काफ़ी एडवांटेज है आपके सीआरएस स्कोर में। आप 1 या 2 साल का कोई डिप्लोमा या डिग्री कर सकते हैं कनाडा में अपने रेलिवेंट फील्ड में, अपने रिलेटेड NOC से। तो उससे आपको एडवांटेज मिलेगी, आपका सीआरएस स्कोर काफ़ी राइज कर जाएगा। सो जो फोर्थ फैक्टर है वो है आपका स्पाउस डिटेल्स। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने स्पाउस के पॉइंट्स भी क्लेम कर सकते हैं। आप अपने स्पाउस के एजुकेशन, लैंग्वेज असेसमेंट और कैनेडियन एक्सपीरियंस के पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। आप मैक्सिमम 40 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं अपने स्पाउस के लिए। सो जो फिफ्थ फैक्टर रहेगा वो आपका रहेगा जॉब ऑफर। अगर आप अपनी अरेंज एम्प्लॉयमेंट कर लेते हैं पहले से तो आपको उसके एडिशनल पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो ये स्किल लेवल पे डिपेंड करेगा आपके NOC कोड्स पे। सो मोस्टली NOC कोड 0A और B के लिए आपको 50 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपका NOC कोड 00 है से स्टार्ट है तो वो मोस्टली मैनेजरियल पोजीशंस रहती हैं, उस पर आप 200 पॉइंट्स तक क्लेम कर सकते हैं। तो इसलिए ये फैक्टर से भी आपका काफ़ी स्कोर इंक्रीज कर जाता है और आपके IIT आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और हमारा जो 6 फैक्टर है वो है PNP। PNP है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। तो किसी प्रोविंस से अगर आपको नॉमिनेशन मिलता है तब आपको 600 पॉइंट्स डायरेक्टली मिल जाएंगे। इससे आपका श्योर शॉट IIT एग्जाम में आ जाएगा। द ओनली थिंग इज कि यहाँ पे आपको PNP के लिए एक्स्ट्रा टाइम लगेगा और एक्स्ट्रा मनी लगेगा, और उसके बाद आपको सेम फेडरल में आके 600 पॉइंट्स मिल जाएंगे। सो जो 7th फैक्टर है वो रहेगा आपका, अगर आपका सिबलिंग है कनाडा में, अगर आपका कोई भी ब्रदर या सिस्टर कनाडा में है और आप ब्लड रिलेशन में है और तो आप 15 पॉइंट डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं। आपको जस्ट प्रूफ दिखाना होगा कि वो ऑलरेडी कनाडा सिटीजन है या PR है कनाडा का, और आपके 15 पॉइंट्स इंक्रीज हो जाएंगे आपके सीआरएस स्कोर में। तो ये 7 फैक्टर्स थे जिससे आपका सीआरएस स्कोर इंक्रीज कर सकता है। अब मैं आपको डेमो शो करूंगा। इस डेमो में हम कुछ सिनेरियोस लेंगे और आपको दिखाऊंगा कि आपका सीआरएस स्कोर प्रैक्टिकली लाइव कैसे इंक्रीज कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं डेमो। पहले आपको गूगल पे जाना है और आपको टाइप करना है CIC CRS और एंटर प्रेस करना है। तो ये जो पहला लिंक है CIC GCS, ये इनकी ऑफिशियल साइट का लिंक है। आप इसको क्लिक कीजिए और आप उनकी साइट पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपको ये CRS टूल मिलेगा।
इस CRS टूल से हम आपका CRS स्कोर कैलकुलेट करेंगे और हम ये चेक करेंगे कि कैसे डिफरेंट फैक्टर से ये CRS स्कोर कैसे इंक्रीज करता है। तो ये CRS स्कोर आपका काफ़ी स्किल्स, आपकी एजुकेशन, आपकी लैंग्वेज एबिलिटी, वर्क एक्सपीरियंस एंड अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो हम इस टूल को यूज़ कर लेते हैं पहले और चेक करते हैं कि ये कैसे CRS को हेल्प करता है इंक्रीज करने में। तो हम अभी के लिए सपोज करते हैं सिनेरियो में कि आपका मैरिटल स्टेटस सिंगल है, हम सिंगल सेलेक्ट करेंगे। देन हाउ ओल्ड आर यू, सो इस ड्रॉप डाउन में हम अपनी ये सेलेक्ट करेंगे। सो इस ड्रॉप डाउन में 20 से लेकर 29 एज तक आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं एज के, तो हम 29 ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं। आपका लेवल ऑफ एजुकेशन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सपोज लेके चलते हैं कि आपने बैचलर्स डिग्री की है 3 या 4 साल का। तो उसके बाद आपके पास कैनेडियन डिग्री, हम इसको नो सेलेक्ट करेंगे अभी के लिए। देन ऑफिशियल लैंग्वेज लेस देन 2 इयर्स ओल्ड हैं, यस आप यस सेलेक्ट करेंगे। विच लैंग्वेज आपका फर्स्ट था, तो आप IELTS सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन हम अभी लेके चलेंगे CLB 8। ये आपका CLB 8 का स्कोर है, जो आपको CLB 8 चाहिए मिनिमम। डू यू हैव अदर लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट्स, ये इसको हम नो करेंगे। इंग्लिश के अलावा आपने कोई और टेस्ट नहीं दिया इसलिए। वर्क एक्सपीरियंस में आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है इन कनाडा वो नहीं है, तो इसलिए इसको नो करेंगे इनिशियली। लास्ट 10 ईयर्स में आपको फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस कितना है, तो वो आपका आप अभी 2 ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका सर्टिफिकेट है किसी कनाडा प्रोविंस टेरिटरी फेडरल से, आप इसको नो करेंगे। एडिशनल पॉइंट डू यू हैव वैलिड जॉब ऑफर, ये भी आप अभी नो करेंगे। एंड आपके पास नॉमिनेशन सर्टिफिकेट है किसी प्रोविंस टेरिटरी से, नहीं ये भी नहीं है आपके पास अभी। आपका कोई सिबलिंग ब्रदर सिस्टर कनाडा में है, तो आप अभी इसे नो करेंगे। तो आप अपना स्कोर कैलकुलेट करके देखिए। यहाँ पे जो आपका स्कोर आएगा वो आएगा 348। तो ये बहुत ही कम स्कोर है। आपको एटलीस्ट रीसेंट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग आपको स्कोर एटलीस्ट 450 60 के अराउंड होना चाहिए। एटलीस्ट 400 भी आपका स्कोर होना चाहिए ताकि आपको प्रोविंसेस से नॉमिनेशन आ सके। तो 348 ये बहुत ही कम स्कोर है। तो हम देखते हैं हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो पहला फैक्टर हमारा था कि अगर हम IELTS को रीराइट करें, आप अपना CLB 8 जो यहाँ पे स्कोर था, आप इसको CLB 9 अगर अचीव कर लेते हैं, तो CLB 9 के लिए आपको 7 चाहिए, लिसनिंग में आपको 8 चाहिए होगा, रीडिंग में आपको 7 चाहिए होगा एंड राइटिंग में आपको 7 चाहिए होगा। ये इतना करते ही CLB 8 से CLB 9 करते ही अगर आप फिर से कैलकुलेट करेंगे स्कोर को, तो आपको दिखेगा ये स्कोर 404 हो गया है, 348 से 404। तो ये बहुत ह्यूज इंक्रीज है। एंड यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी प्रोविंस से नॉमिनेशन लेने के लिए जिनका क्राइटेरिया है लाइक ओंटारियो 400 प्लस पे आपको PNP नॉमिनेशन दे सकता है। इट्स अ चांस। इस स्कोर को CLB 9 को आप अगर CLB 10 अचीव कर लेते हैं, जो हाई स्कोर है, आप 7.5 चाहिए होगा स्पीकिंग में, लिसनिंग में आपको 8.5 चाहिए होगा, रीडिंग में आपको 8 चाहिए होगा, राइटिंग में आपको 8 चाहिए 7.5 चाहिए। तो ये आपका CLB 10 है। इससे चेक करते हैं स्कोर कितना इंक्रीज कर जाता है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे एंड आपका स्कोर हो गया 416। तो इससे और पॉइंट्स इंक्रीज कर सकते हैं। ये जस्ट एक फैक्टर है जिससे आपका इतना स्कोर इंक्रीज कर रहा है। और सेकंड फैक्टर हमारा है यहाँ पे आपका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। CLB हमने IELTS में 9 ही रखा है और इस सिनेरियो के लिए। तो आपका जो भी स्कोर है हम वो देख लेते हैं कितना है इनिशियली। तो ये 404 होगा, 404 है। अब हम आपके एक्सपीरियंस पे चलते हैं, जहाँ पे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस था या आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस। तो अब इस ड्रॉप डाउन में देखेंगे तो 3 साल के एक्सपीरियंस पे और मोर पे आपको सेम पॉइंट्स मिलेगा एंड मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेगा। तो बेटर है 3 साल के लिए ट्राई करें। और अब इसको 3 सेलेक्ट करते हैं, देन यू कैन कैलकुलेट योर स्कोर। तो ये जो स्कोर आएगा ये आएगा 429। तो ये 404 से 429 हो गया। इट्स अराउंड 25 पॉइंट्स का इंक्रीज हुआ है। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपका रहेगा आपका कनाडा में स्टडी के लिए। तो अगर आप बैचलर्स आपने किया ऑलरेडी यहाँ पे, तो अगर आपके पास कैनेडियन डिग्री, आप इस ऑप्शन पे अगर जाएंगे तो आप इसको येस कर सकते हैं अगर आपके पास डिग्री है। और इस डिग्री में आप 1 या 2 साल का अगर डिप्लोमा डिग्री कर लेते हैं कुछ, तो आप यहाँ से ये सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको एक या 2 साल के लिए डिप्लोमा डिग्री कुछ सर्टिफिकेट लेना है एंड देन हम चेक करते हैं स्कोर कितना होगा। बाकी फैक्टर्स वही सेम है, CLB 9 रहेगा। स्कोर कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे स्कोर हो गया 444। 1 डिग्री से आपका ये ऐसे मतलब इंक्रीज कर सकता है स्कोर। तो ये भी एक ऑप्शन है कि अगर आप कैनेडियन डिग्री लेते हैं। एक और फैक्टर है वो आप यूज कर सकते हैं, वो ये है कि अगर आप कैनेडियन डिग्री नहीं ले पाते हैं और आपके पास
2 डिग्रीज़ हैं यहाँ पे, 2 और मोर सर्टिफिकेट्स हैं, डिप्लोमास डिग्रीज़ हैं, जिसमें से एक प्रोग्राम एटलीस्ट आपका 3 साल से ऊपर का हो। हम CLB 9 के साथ ही चलेंगे अभी। स्कोर को करते हो, आपका 462 तक जाता है। तो ये भी एक एडिशनल फैक्टर है कि अगर आपकी एज अभी 25 या 26 के अराउंड है, तो आप एक मास्टर्स का कोर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एंड देन यू कैन रीच 462। ये बहुत अच्छा स्कोर है 462 और इस पे आपको आईटी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो एक और फैक्टर जो है वो है कि आप अपने स्पाउस की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। तो आपको इनिशियली यहाँ मैरिज स्टेटस चेंज करना होगा, मैरिज पे हम करते हैं। देन आपका स्पाउस कैनेडियन सिटीज़न है या परमानेंट रेज़िडेंट है, नो, हम लेके चलते हैं और आपका स्पाउस आपके साथ कनाडा आएगा, यस। उसके बाद आपकी एज 29 है, आपके पास सपोज़ आपके पास बैचलर्स डिग्री ही है एंड आपके पास बाहर कैनेडियन डिग्री या डिप्लोमा नहीं है। आपने आइल्स दिया विद सेम CLB 9 एंड आपके पास कोई और लैंग्वेज टेस्ट नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस आपका कनाडा में नहीं है और बाहर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस लेके चलते हैं। ड्यू हैव क्वालिफिकेशन ऑफ नहीं है, ये सब सेम रहेगा, नो 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 एंड यहाँ पे आपका आएगा कि आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है आपके स्पाउस का। तो उसके लिए अगर उन्होंने इसी किया था, अगर उन्होंने बैचलर्स किया है, पहले हम विदाउट बैचलर्स देख लेते हैं प्लीज। स्कोर क्या है आपका? यहाँ पे स्कोर है आपका 403 और अब आपके स्पाउस को अगर हम ऐड करते हैं, अब उनकी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे बैचलर्स डिग्री का, तो और उन्होंने लास्ट ईयर्स में कभी कनाडा में कुछ वर्क एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस को नन कर देते हैं और उनके आइल्स के भी अगर पॉइंट क्लेम करते हैं तो उन्होंने भी आइल्स दिया है, उन्होंने भी CLB 9 लिया है एंड अब हम स्कोर कैलकुलेट करके देखते हैं। 403 से ये 431 हो गया। तो ऐसे आप अपने स्पाउस को फैक्टर्स भी ऐड कर सकते हैं जिससे आपके पॉइंट्स CRS स्कोर इंक्रीज कर सकता है। स्पाउस के केस में मैक्सिमम 40 पॉइंट्स गेन कर सकते हैं मैक्स। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है अगर आपके पास जॉब ऑफर है, आप पहले से अरेंज एम्प्लॉयमेंट कर लेते हैं अपना, तो उस केस में आपका स्कोर कैसे इंक्रीज करता है। तो मैरिटल स्टेटस सपोज आपका सिंगल है, आप सेम 29 ईयर्स पे हैं, आपके पास बैचलर डिग्री है, कैनेडियन डिग्री नहीं है, आर्ट सेम CLB 9 है, आपके पास कोई और लैंग्वेज रिजल्ट नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस आपका आउटसाइड का नहीं है और फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस आपका 3 साल का है, तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला किसी कैनेडियन प्रोविंस से, आपके पास वैलिड जॉब ऑफर है, तो आप इसको सेलेक्ट यहाँ यस कीजिए एंड देन आपको NOC स्किल टाइप डालना होगा। तो आप किस लेवल पे है, तो जनरली ये 3 टाइप हैं, तो आपको ये वाला टाइप OOH फॉर मैनेजरियल, टाइप 0 एंड टाइप लेवल A एंड B, ये आपका मोस्टली ये NOC स्किल रहेगा। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं पहले एंड चेक करते हैं, बाकी सब क्राइटेरिया सेम है। अब इसको हम स्कोर चेक करेंगे, तो ये स्कोर आएगा आपका 486। ये बहुत ही अच्छा स्कोर है, रीसेंट रॉस के अकॉर्डिंग द कट ऑफ्स है वो 469 470 ही जा रहा है, तो ये 486 पे आपका श्योर शॉट आपको ITA आ जाएगा नेक्स्ट ड्रॉ में ही। तो ये इससे आपको एडवांटेज जो मिला है वो ये एडवांटेज मिला है आपको, जॉब ऑफर के 50 पॉइंट्स मिल गए हैं आपके NOC स्किल लेवल पे। यही NOC लेवल जॉब टाइप को आप अगर टाइप 000 पे करेंगे जो कि मैनेजरियल वाला है, तो आपको इसके एडिशनल पॉइंट्स और मिलेंगे। स्कोर चेक कर सकते हैं, इस पॉइंट पे आपको मिलेंगे 200 पॉइंट। तो ये मैनेजरल जॉब है, तो अब से आपको 200 पॉइंट और मिल जाएंगे, 636 स्कोर हो जाएगा। थोड़ा सा इससे आपका लेस रहेगा मे बी बिकॉज आपकी एज 29 नहीं होगी जो हमने ऊपर टॉप पे सिलेक्ट किया है। ये आपका अब मैनेजरल 29 पे नहीं होंगे, तो इट वुड बी जनरली अराउंड 35-40, स्टिल ये काफ़ी ऊपर आएगा स्कोर। सो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा प्रोविंशियल नॉमिनेशन। प्रोविंशियल नॉमिनेशन आइदर आपको मिल सकता है किसी प्रोविंस से या आप खुद अप्लाई कर सकते हैं अगर आप उनका क्राइटेरिया मीट करते हैं। हम उससे देख लेते हैं कि प्रोविंशियल नॉमिनेशन से आपके पॉइंट कैसे इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे करंटली ये 0 है तो आपका स्कोर 429 है। प्रोविंशियल नॉमिनेशन जब आपको मिलेगा तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको नॉमिनेशन सर्टिफिकेट मिला है किसी प्रोविंस या टेरिटरी से, तो इसको यस करेंगे। तो आप फिर से कैलकुलेट करेंगे इसको एंड आपको यहाँ दिखेगा कि आपको 600 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गए हैं और आपका ग्रैंड टोटल 1029 हो गया। ये बहुत ही सही चीज़ है और 1029 पे आपको श्योर शॉट ITA नेक्स्ट राउंड में मिल जाएगा। इसमें बस आपका टाइम और मनी थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा क्योंकि आपको प्रोविंशियल नॉमिनेशन के लिए पहले प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, देन आपको वापस फेडरल में आके ये 600 पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे। तो इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट फैक्टर है जिससे आपको
ये इंक्रीज मिल सकता है CRS स्कोर का, वो है आपका सिबलिंग। अगर आपका ब्रदर या सिस्टर कनाडा में कहीं रह रहा है और वो सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंट है तो आप उसके लिए पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। आपको सिलेक्ट करना है यस, आप उसको चेक करना है। देखिए 444 हो गया, 429 से, तो आपको 15 पॉइंट्स मिलते हैं अगर आपका सिबलिंग कनाडा में है। तो ये क्रूशियल हो सकता है जब आप कट ऑफ के आसपास हैं, आपका स्कोर 450 460 है एंड कट ऑफ 470 जा रहा है, तो आपका अगर कोई भी ब्रदर सिस्टर या आपके स्पाउस का भी कोई ब्रदर सिस्टर वहाँ पे है तो आप उसको भी प्रूफ दिखा सकते हैं एंड आप ये 15 पॉइंट्स भी क्लेम कर सकते हैं। तो ये सब पॉइंट्स थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। ये सारे फैक्टर्स थे जिससे CRS स्कोर इंक्रीज किया जा सकता है। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें और इस चैनल अब्रॉड ड्रीम्स को सब्सक्राइब कर लें। इससे मुझे और वीडियोस क्रिएट करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसी यूजफुल वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा। सो कीप सपोर्टिंग अब्रॉड ड्रीम्स।